ये पत्रकार सम्मेलनों की श्रृंखला पूरे प्रदेश में चलने वाली है और आज प्रथम पत्रकार सम्मेलन जो है वो उसका श्रीगणेश में शिमला से कर रहा हूँ। मेरे साथ हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील गुप्ता जी हैं, हमारे जिला शिमला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन श्री रवि मेहता जी हैं और शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी। आज देश में जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार का बजट भी प्रस्तुत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को एक नई राजनीतिक व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ था। पुरानी सारी व्यवस्थाएं और तौर तरीके और नेतृत्व में परिवर्तन हुआ था। पक्ष में भी और विरोधी पक्ष में भी। और उस नए नेतृत्व के द्वारा प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्यरत रही है उसका ध्येय प्रदेश की गरीब जनता, शोषित वंचित ऐसे लोगों के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से काम करने की नीति प्रारंभ से ही पहले दिन के कैबिनेट में लिए गए जो निर्णय है उसी से प्रारंभ हो गई थी। और इस सरकार का ध्येय जो है वो जो पिछले सरकारें चलती रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की रही हैं, 5 साल एक सरकार रही, 5 साल दूसरी सरकार रही, 6 बार के मुख्यमंत्री भी कभी दोबारा रिपीट नहीं हुए। 6 बार इसलिए मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनकी पार्टी में दूसरा नेतृत्व का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता था, कोई दूसरा नेता नहीं था। लेकिन रिपीट कभी नहीं हुई। लेकिन ठाकुर जयराम जी की सरकार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद भी पुनः हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, इस ध्येय को पहले दिन से प्रारंभ करते हुए सभी प्रकार की योजनाएं जो है यहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के होने के बावजूद भी जारी रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने 25 जनवरी 2022 जो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्राप्त होने के 51वें साल के बाद हुआ था, उसमें उन्होंने उस काम को जारी रखा। पहला निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 27 दिसंबर 2017 को जो लिया गया था कि जो हिमाचल प्रदेश के वृद्ध जन हैं उन्हें 80 वर्ष के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी जो है वो इकोनॉमिक स्थिति के एक जो है वो उनकी इनकम क्राइटेरिया जो है उसके बगैर दी जाती थी।
जो केवल टेक्निकल होती थी, क्योंकि 80 वर्ष के बाद जो है वो बहुत कम लोग जो हैं वो पेंशन लेने के योग्य रह जाते हैं। पहला ही निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया था कि उस आयु को कम करके 70 वर्ष किया गया था, और वो आम गरीब जनता जो 70 वर्ष की आयु पार कर लेता है बिना किसी इनकम क्राइटेरिया के, उसको पेंशन जो है वो प्रति माह 1500 रुपए देने का निर्णय जो है वो पहली बार जो लिया गया था। वो गरीब आदमियों को, जो पीछे रहने वाले लोग हैं, जिनको अपनी आयु के इस समय में कई बार परिवार के लोग भी समर्थन सहयोग नहीं देते हैं, उनको जो है ये पेंशन प्राप्त हो, ये निर्णय पहला निर्णय लिया था। और अभी 4 साल का समय जब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो 60 यूनिट बिजली के कंज्यूम करता है कंज्यूमर, जो प्रदेश का छोटा कंज्यूमर है, जो गरीब लोग हैं, जो 1 बल्ब जलाते हैं, 2 बल्ब जलाते हैं, उनकी बिजली कतई तौर से जो है मुफ्त कर दी है। जीरो जो है वो बिल होगा। उनसे जो मीटर रेंट भी लिया जाता था, कई बार विडंबना होती थी कि 60 यूनिट की बिजली का बिल तो कम होता था, लेकिन जो उस पर जो है वो लगातार हर महीने चलने वाला मीटर रेंट होता था, उसके कारण वो 50-55 रुपए का बिल आ जाता था। वो भी सब जो है वो समाप्त कर दिया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति है, जो बिजली कंज्यूम करता है, 60 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीरो जो है वो बिल के आधार पर जो है वो बिजली माफ है। ये देश की सभी सरकारों में जो होड़ लगी हुई है कि हम माफ कर देंगे, हम आए तो हम 300 यूनिट देंगे, हम आए तो हम इतना कर देंगे, वो घोषणाएं हैं, वायदे हैं कि हमको वोट दो तब हम होगा। हमको वोट आज नहीं चाहिए, हमारी सरकार है और हम ये करके दिखा रहे हैं। ये अंतर इस घोषणा में है जो बाकियों के मुकाबले पर है। हमने सरकार में सारी स्थिति को देख करके, आर्थिक स्थिति को देख करके जो है ये निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जो थोड़ा सा इससे ऊपर का है व्यक्ति है, जो 125 यूनिट तक जो है बिजली जो है यूज करता है, उसका बिल अभी तक पर यूनिट 1 रुपए 90 पैसे था, जिसमें 90 पैसे समाप्त कर दिए और अब केवल 1 रुपया 1 यूनिट का जो है वो इसमें दिया जाएगा। और इससे हिमाचल प्रदेश के 11 लाख कंज्यूमर्स लाभान्वित होंगे, 11 लाख उपभोक्ता, 55 लाख की आबादी। और इसी के साथ साथ जो है किसान, जो हमारा अन्नदाता है, हिमाचल प्रदेश में बिजली कम स्थानों पर किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, लेकिन उनमें 50 पैसे जो है पर यूनिट दिया जाता था, वो भी खत्म करके कम करके 30 पैसे जो है वो कर दिया गया था। उससे पहले निर्णय जो है ले लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो आम गरीब व्यक्ति के हित में जो है वो ये काम का एक जो है वो निर्णय जो है वो एक इस प्रकार का जो है वो एक उदाहरण है, जो सरकार प्राप्त करने के लिए नहीं, सरकार में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो निर्णय जो है लिया गया है। इसी प्रकार से जो है वो कल आपने देखा होगा कैबिनेट ने जो है एक निर्णय लिया है, हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं, लगभग 24 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को राशन कार्ड में जो है वो आधार कार्ड की जो है ऑथेंटिकेशन करने के लिए 25 पैसे
जो है वो पर राशन कार्ड देना पड़ता था, वो भी सारा जो है वो प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया है, जिससे लगभग 55-60 लाख रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की उसको वहन करेगी। इसी प्रकार से जो है वो आम गरीब जनता के हक में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा जो है वो प्रत्येक घर में गृहिणी को प्राप्त हो, उसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था। उस क्राइटेरिया में उज्ज्वला योजना के तहत मिला, लेकिन बाकी लोग जो है वो लाभान्वित हो सकें, बाकी लोग लाभान्वित हो सकें, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में जो बिल्कुल गरीब थे, जो उज्ज्वला योजना में भी नहीं आते थे, उनके लिए जो है वो तय किया कि गृहिणी सुविधा योजना शुरू की जाए और उसमें चूल्हा और सिलेंडर प्रत्येक गृहिणी को दिया गया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त प्रदेश जो है वो सबसे पहले देश भर में बना। इतना ही नहीं, इसके आगे चलिए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर में दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, आयुष्मान भारत के नाम से, जिसमें 10 करोड़ परिवार यानी कि 50 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है, जिसे 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो कवर करेगा। 50 लाख तक के बीमे के द्वारा जो बीमार होगा उनको मिलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो आम जनता, जो गरीब लोग हैं यहाँ पर कई बार जो है जो एपीएल में भी आते हैं, बीपीएल से ऊपर भी हैं, उनकी भी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें। इसलिए आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना प्रारंभ की गई है, जिसके द्वारा जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं होते हैं वो भी केवल 1000 रुपया दे करके नाम रजिस्टर करा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का बीमारी की हालत में उनको जो है वो इलाज फ्री होगा। ये भी आम गरीब जनता के लिए जो है वो सामाजिक सुरक्षा से लिया गया निर्णय है। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो पैरालिसिस हो जाता है, एक्सीडेंट में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इत्यादि जो है वो डैमेज हो जाती है, चल फिर नहीं सकता है, उनको एक सहारे की आवश्यकता रहती है। उसके लिए सहारा नाम से योजना प्रारंभ की गई और उनको 3000 रुपए प्रति माह मिलता है। ये भी एक जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, जब घर का व्यक्ति भी जो है वो अपने काम काज को देखने लगता है तो उसको भी जो है वो घर में अगर पैरालिटिक कोई पेशेंट हो गया, कोई जो है वो स्पाइन का पेशेंट हो गया, एक्सीडेंट में जो है वो किसी कारण से वो चल फिर नहीं सकता है, तो देखने वाला नहीं होता है, उसको जो है वो सहारा प्रदान करें। ये भी हिमाचल प्रदेश की जो गरीबों के हक में काम करने वाली जयराम सरकार है, उसने जो है ये निर्णय सहारा का जो है उसके लिए लिया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मेडिकल संस्थान हैं उनमें रीजनल हॉस्पिटल्स अथवा मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं जो है वो टेस्ट की मिलती थी, लेकिन वो बहुत कम टेस्ट की होती। पिछली सरकार द्वारा जो है वो बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के, बिना किसी को पूछे जो है वो एक कंपनी को कुछ स्थानों पर काम दे दिया था
पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर, लेकिन उनको फ्री सर्विसेज दी गई थी, स्थान उनको फ्री दिया गया था, बिजली पानी फ्री दी गई थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने जो है वो निर्णय लिया कि हम ये सुविधाएं नीचे तक पहुंचाएंगे। कई बार जो है वो बीमार हो जाता है, हमारे पास डॉक्टर जो है वो सीएचसी में है या उससे ऊपर भी है, पीएचसी तक भी है, लेकिन टेस्ट के अभाव में जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। उसको टेस्ट कराने के लिए शहरों में आना पड़ता है, टेस्ट की रिपोर्ट ले जाकर के भले ही दवाई जो है वो निचला डॉक्टर लिख देता है। इसलिए पारदर्शी तरीके से टेंडर की प्रक्रिया द्वारा जो है वो कल ही नई कंपनी जो है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के नाम से, उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजेस, सभी रीजनल हॉस्पिटल्स, उससे नीचे सीएचसी तक जो है वो टेस्ट कराने की सुविधा रहेगी, जिसमें 236 टेस्ट होंगे। उनमें जो है फ्री टेस्ट जो होते हैं वो भी कराए जाएंगे, और जो बाकी पैसे वाले टेस्ट हैं वो आईजीएमसी रेट पर या आरकेएस रेट पर जो है वो टेस्ट जो है लोगों को प्राप्त होंगे। और इसमें एक और चीज है, कंपनी को फ्री एकोमोडेशन नहीं दी जा रही, उनसे चार्ज किया जाएगा, पानी बिजली भी चार्ज होगा, और साथ ही साथ जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स की जो कैटेगरीज है उसमें सीएमओ या एमएस के नेतृत्व में टीम्स होंगी जो इनकी चेकिंग करेगी, और अगर वायलेशन पाई जाएगी तो उसके लिए पेनल्टी इंपोज होगी इन पर। तो दोनों चीजें पारदर्शी तरीके से काम किस प्रकार से होता है, वो पारदर्शिता का भी जो है वो एक एग्जांपल है। और साथ ही साथ जो है आम गरीब जनता को निचले स्तर तक जो है टेस्ट की सुविधा प्राप्त हो, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, ये भी हिमाचल प्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में 2017 से पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज होते थे, जिनमें से एक ही आईजीएमसी चलता था शुरुआत से। टांडा जो है वो प्रारंभ हुआ था तो उसमें खोल तो वो वीरभद्र सिंह जी ने दिया था, लेकिन उसको चलाने का सारा श्रेय जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे और प्रेम कुमार धूमल जी जो हमारे उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनको जाता है। टांडा भी उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जो है वो 4 और कॉलेज मेडिकल की सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं जो है वो लोगों को घर द्वार पर मिले, यह सुनिश्चित किया गया है। एम्स हिमाचल प्रदेश में 70 लाख की जनता वाला एम्स किसी समय सारे देश भर में, एक दिल्ली में एम्स बना था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय जाता है कि जिन्होंने देश के अनेक भागों में जो है वो एम्स प्रारंभ किए, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को एम्स जो प्राप्त हुआ है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व जब देश में स्वास्थ्य मंत्री बने, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब हिमाचल प्रदेश में बना। और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की मदद से रिकॉर्ड टाइम के अंदर अंदर वो एम्स बन करके तैयार हो गया है, ओपीडी प्रारंभ हो गई है, और जून माह तक जो है वो पूर्ण रूप से काम करना प्रारंभ कर देगा। स्वास्थ्य संस्थान निचले लेवल तक खोले जा रहे हैं, और डॉक्टर्स पहली बार शायद होगा, मेरे साथ हमारे चौपाल के विधायक श्री बलबीर सिंह वर्मा जी बैठे हैं, ये आपको अनौपचारिक रूप से बता देंगे कि जिस चौपाल में कहीं डॉक्टर नहीं होता था एक भी, आज जो है जितने भी वहां पर पीएचसी या सीएचसी हैं या सिविल हॉस्पिटल चौपाल का है, वहां पर जो है वो पहली बार जो है वो पूरी संख्या में डॉक्टर पहुंचे हैं, 42 डॉक्टर्स।
इसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट 2017 से पहले केवल मात्र जो है वो आईजीएमसी अथवा टांडा ने जो है वो स्वयं व्यवस्था करके जो है वहां पर की थी, अन्यथा एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आज उस शिमला के आईजीएमसी में जहां केवल 575 सिलेंडर भरे जाते थे, आज उसी आईजीएमसी में 1775 से ज्यादा सिलेंडर एक दिन में भरे जाते हैं। वरना सारे के सारे जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर मंडी से आया करते थे। आज शिमला के ही डीडीयू में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट है, केएनएच में अलग ऑक्सीजन प्लांट है, और सारे हिमाचल प्रदेश भर में 40 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कार्यरत हो गए हैं। मतलब ये हाई नहीं है, हाईएस्ट जंप है फ्रॉम 2 to 46। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त किया है, और यह हम गरीब जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए जो है वो किया गया है। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो काम किया गया है उसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो प्रदेश की जनता को होता है। बीमार हर एक आदमी होगा, उसको जो है सुविधा की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो अनेकों योजनाएं जो है वो पूरे प्रदेश में जो है वो प्रारंभ की गई हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज प्राइवेट स्कूलों को भी छोड़ करके विद्यार्थी जो है वो सरकारी स्कूलों में जो है वो वापस जो है वो जा रहे हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए अटल आदर्श विद्यालय योजना स्तर की जो है वो योजनाएं जो है वो प्रदेश में लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार की अपनी आर्थिक स्थिति उतनी बहुत बढ़िया नहीं है, जो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का एम्प्लॉय हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद पंजाब वेतन आयोग से हम बंधे हुए हैं, और पंजाब वेतन आयोग के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो है वेतनमान एम्प्लॉयज को जो है वो दिया है। और केंद्रीय सरकार के द्वारा जो दिया गया भत्ता है वो 31% भत्ता जो है वो उनको दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की दृष्टि से जो है वो आप अगर देखेंगे तो लगभग 13,500 पीटीए पैरा जो टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया है। वो किसी भी सरकार के इसमें जो है वो लगे हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो काम कर रहे थे। पिछली जो 6 साल के मुख्यमंत्री कहलाने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो करते रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलराइज नहीं कर सके। ये ठाकुर जयराम जी की सरकार है जिन्होंने 13,000 टीचर्स जो पैरा इत्यादि जो है वो उसके द्वारा लगे थे, पीटीए के द्वारा लगे थे, उनको रेगुलराइज कर दिया है। इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं जिनका शोषण होता है, उनके द्वारा भी पीटर हॉप पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो पार्टीज जो है वो ली गई, मुकुट पहने गए, लेकिन जो है वो उनका कुछ नहीं किया गया। आज माननीय ठाकुर जयराम जी ने जो है वो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है इसकी,
और इसके ऊपर जो है वो सारी जो है वो छानबीन और चर्चा कर रही है। निश्चित रूप से जो है वो इससे भी जो है वो कम से कम जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको जो है वो रोकने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो वेतनमान की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश में, उससे 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ जो है वो कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है। और जो 31% महंगाई भत्ता दिया गया है, इससे 500 करोड़ रुपए एडिशनल जो है वो वित्तीय लाभ जो है वो एम्प्लॉयज को होगा। और फिर जैसा एक पहले मैंने कहा कि भी 80 वर्ष का क्राइटेरिया रखा हुआ था कि जिसमें बहुत कम लोग टेक्निकल तरीके से जो है कोई आता ही नहीं था, उसी